मेरी पत्नी सुबह के 4 बजा है और 4 बजे ही उठ जाती है। उठते ही धरती माता को गोड़ लगकर अंगड़ाइयाँ लेना चालू कर देती है और उसके बाद मच्छरदानी फटाफट सोती है तो खोल के समेट के रखती है, लेकिन समेटने नहीं देती है मेरी बिल्ली। बिल्ली देखिए कितना लटका रहता है मच्छरदानी में। सुबह सुबह उठने के बाद कहता है हमको गोदी में लेके बैठो, नहीं तो काम ही नहीं करने देंगे। बिस्तर पर ऐसी लेटे रहेगी, मोड़ने नहीं देगी, बिस्तर समेटने नहीं देगी। लो लो चप जाएगी लेकिन हटेगी नहीं, पीछे पीछे आगे पीछे गोड़ में काटते रहेगी, पकड़ते रहेगी गोदी लेने के लिए। ये फटाफट से मोड़ कर देखिए रख देती है बिस्तर यहाँ, और उसी के पीछे पीछे बिल्ली घूमते रहेगी। और पानी जिधर रहता है उधर नहीं जाता है कि नहा देगा, इसीलिए मुंह धो ली। और मुंह धोकर हाथ मुंह धोकर चाय बनाने के लिए सुबह सुबह चाय बनाती है। चाय बनाने के लिए दूध घर का था, ले ली है और चढ़ा दिए चाय बनाने के लिए। और इसमें देखिए चाय पत्ती चीनी सब डालकर इसको चाय अच्छी तरह से बना देगी। और देखिए घी डाही थी रात में, उसको देखिए बोजाम लाए थे बाजार से नया, पहले वाला फूट गया था। इसी में देखिए घी छन्नी से छान कर इसमें स्टोर करेंगे, जमा करते रहेंगे। जो भी घी होगा इसी में रखते जाते हैं, स्टोर करते हैं। और देखिए इलायची देने के लिए गिलास में लेकर अब बेलन से कूट देगी, देसी जुगाड़ लगाते रहती है। बेलन से कूट कर फटाफट उसमें डालकर चाय बना देगी। देखिए घटाघट कूट देती है बेलन से और उसमें डाल देगी तो चाय में टेस्ट थोड़ा आ जाता है। सुबह सुबह उठना और काम है, सबसे पहले चाय बनाकर पीना, फिर उसके बाद ही कोई काम शुरू करती है। इसीलिए देखिए चाय बन गई है और छान कर और दोनों को पी लेंगे अच्छी तरह से। बाहर में अभी बहुत गर्मी है, सुबह है फिर भी बहुत काफ़ी गर्मी है। चाय फटाफट छानती है और बाहर में जाकर पियेंगे छत पे, उधर हवा लगेगा। देखिए मेरी पत्नी चाय पी रही है दीवार पे बैठ के छत पे, और मैं भी पी लूँगा और दोनों को पीने के बाद फिर फटाफट काम से लग जाऊँगा। देखिए मैं भी पी लेता हूँ, हाले ले दोनों बातें कर रहा हूँ क्या करना है। देखिए सबसे पहले जो भी खाना खाए थे, जो भी बचा खुचा रहता है तो सब टब में जमा करके बर्तन जमा कर देती है मैसने के लिए। और जो जमा की थी सकरी खाने के बाद बचता है उसको ले जाके टब में डालकर बाल्टी में देकर गाय को सुबह सुबह आगे सानी लाते हैं। जहाँ पे बाहर करते हैं हवा में उधर देगी सानी। और देने के बाद देखिए सानी लाकर फटाफट से सान देगी हालेली। ये सब काम इन्हीं का रहता है, मैं नहीं करता हूँ। सानी देना, गाय को सेवा करना एक काम इन्हीं का रहता है। देखिए फटाफट से सानी सान देगी और फिर घर चल के अब देखते हैं क्या करते हैं। उतना सानी थोड़ा सा लेके जाते हैं बच्चा को देने के लिए, वो भी खाता है। इसीलिए गोबर फेंक के टप इधर छोड़ दी थी, इसको भी ले जाना है क्योंकि गाय तक गोबर उठाएगी। देखिए बिल्ली बाहर आ गई, आते ही देखते घर में कोई आता है तो घुस जाती है पटाख दबा, बाहर नहीं रहती है उतना। अब गाय तर आते ही देखिए आगे जो भी गाय बैठी हुई है अभी, और जितना भी गोबर रात भर में करती है सब आगे हटाना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। गोबर हटा देती है, नहीं तो पैर से गंजाते रहता है, पैर में लगते रहता है, इसलिए गोबर हटा दी। और बच्चा गाय गारने के लिए बच्चा को पीने देती है, आगे बच्चा पी लेगी, उसके बाद गाय को गारेगी, बच्चा पी ली। और देखिए मेरी पत्नी गाय दूहती है, मैं भी दूहता हूँ लेकिन इतना फास्ट नहीं दूहता हूँ, इसीलिए मैं नहीं दूहता हूँ, मेरी पत्नी दूहती है। और बहुत हाली हाली दूहती है, फटाफट ये दूध निकाल लेती है गाय का, और मैं नहीं निकाल पाता हूँ। गार ली है, गार कर देखिए लाकर अच्छी तरह से इसको झाँक कर रख देंगे, गर्दा धूरी पड़ता है। और फटाफट से देखिए झाड़ू पूरे घर में हाली हाली लगा लेगी। लेट हो गया झाड़ू लगाने में, गाय गार ली है तब लगा रही है, और सगर पूरे घर में लगा लेगी। अब लगाकर भाषा सब उठाकर और रख देगी, बाद में फेंकेंगे। और देखिए ले जाके फेंक देगी बाहर में, दीवार के तरफ जगह है और पूरा बाहर अंदर बाहर से पूरा झाड़ू लगा ली है। और मैं पाइप लगा देता हूँ हाली हाली, इधर से उधर गाय धोएंगे, वो घर में बांधा रहता है, पाइप से पानी ले जाते हैं और इसको समाकर लब्बर से बांधना पड़ता है, क्योंकि पाइप जब चालू करते हैं तो फेंक देता है प्रेशर से। इधर भुड़की से देखिए उधर ले जाएंगे। और देखिए मेरी पत्नी फटाफट गाय को हाली हाली धो देती है। इतना गर्मी है कि कुछ कहने का नहीं, एकदम रात भर हफ्ते रहता है। तो सुबह सुबह आगे कुछ काम नहीं, सब छोड़कर गाय में लगे हैं। गाय को धोकर बच्चा को भी धो देते हैं, क्योंकि वो भी बहुत गर्मी कितना है पता नहीं है,
इतना हालत खराब है गाय को, जानवर को और ज़्यादा हालत खराब रहता है गर्मी से। इसीलिए दोनों को सुबह सुबह कम से कम 1 दिन के बाद ही धोते रहते हैं। गाय को कुछ तो राहत रहता है, ऐसे धो देती है मेरी पत्नी, अच्छी तरह से नहा देती है पूरा पानी डाल डाल कर, क्योंकि ठंडा हो जाए उसका शरीर। और धोकर फटाक से इधर निकाल देते हैं। और सानी देखिए बच्चा को भी ले आई है खाने देने के लिए, इसको भी बांध देंगे। इधर में जगह है घर तक, और इसको ले नहीं जाते हैं उधर, यहीं पे बांध देते हैं। और जो भी गाय धुआया है तो यहाँ लगड़ लगड़ कर जो भी सटा उटा रहता है पूरा लगड़ लगड़ के धो के इसको साफ कर देगी। और देखिए छेदा है छोटा सा, जाम हो जाता है, पानी नहीं जा पाता, इसके लिए हुर हुर के उधर करना पड़ता है। और देखिए हाली हाली साफ कर देके नाद धो देती है, क्योंकि वो गर्मी से सानी देने वाला भी थोड़ा बदबू देने लगता है, इसके लिए नाद भी धोते रहते हैं साथ में। देखिए मैं दोस्त तर सब्जी के लिए आया हूँ, बैगन इनका है लगा हुआ, दोस्त का है, तो आता हूँ तो दे देता है सब्जी। देखिए तोड़ कर दे रहा है प्लास्टिक में करके, इतना सब्जी दे दिया। और मैं लेकर पत्नी को दिया, पत्नी देखकर तो बहुत खुश हो गई, वाह क्या बैगन लाए हैं आज, अब बैगन का सब्जी ही आज बनाएंगे। और देखिए अब मेरी पत्नी हाली हाली कपड़ा धो लेती है, सब जो भी कपड़ा था बचा हुआ सुबह सुबह धो देती है, क्योंकि ज़्यादा धूप में पसारने में ऐसे 9-10 बजते बजते सारा कपड़ा ऐसे सूख जाएगा। और लहर में सब हवा चलता है तो सब नीचे उड़ पुड़ के शर्ट पैंट सब उड़ जाता है, नीचे तो लाना पड़ता है। इसलिए देखिए मेरा फुल पैंट है, शर्ट है, इनका साड़ी है, जो भी है। बच्चा लोग अभी तो घर पे नहीं है, सब अभी गया हुआ है नानी घर, जब लाने जाएंगे तो आप लोग को भी दिखाएंगे। अभी सब कपड़ा फिर देती है, बच्चा नहीं तो कपड़ा थोड़ा सा ही मेरा और मेरा पत्नी का ही रहता है, तो 2 गो मेरा 2 गो पत्नी का रहता है, तो हाली हाली खींच लेती है, साफ कर लेती है सुबह सुबह। अभी खाना बनाने में तो बहुत लेट होगा, अभी यही सब काम करने में लगी रहती है, कपड़ा धो लेती है, गाय को धोती है, काम बहुत रहता है हम लोग के देहात में, क्या करें। देखिए पूरा कपड़ा धो लिया, हाली हाली देखिए मोटर चालू करके उसको हाली हाली गार ले गई। मोटर है तो कुछ सुविधा रहता है पानी के लिए, तो कपड़ा गारने में कुछ आसानी होता है, इसलिए गार लेती है फटाफट से सब मोटर चालू करके। अब मेरा फुल पैंट उलट पुलट के रखती है, धूप में हो जाता है डिस्कलर, फुल पैंट वैसे पसार देती है। एक साड़ी है इनका, वो भी गार लेती है, और गार कर सब ऊपर छत पे ले जाएगी हाली हाली पसारने के लिए, सूख जाएगा। फिर देखिए पानी छान के उनमें ले लेती है, खाना बनाने के लिए हो जाएगा। और देखिए मेरी पत्नी छत पे आ गई है, और यहीं पे कपड़ा सारा पसार देगी, जो सूख जाएगा आराम से। यहाँ पे धूप हल्का हल्का उगेगा तो सूख जाता है, 9-10 बजते बजते पसार दिया। देखिए फटाफट से देखिए चूल्हा अब निपने लगी है, क्योंकि काला काला जारन से बनता है तो हो जाता है पूरा, तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता, गंदा नहीं लगता है। इसीलिए मेरी पत्नी चूल्हा निपती है, एक रोज तो नहीं निपती है, 1-2 दिन के बाद निपती है, रोज टाइम नहीं मिलता है, लेट हो जाता है, सब्जी तोड़ना रहता है, उधर काम बहुत रहता है, इसी के वजह से रोज नहीं निप पाती है। फिर भी निपती है, गंदा हो जाती है, चाहे लेट हो चाहे जो हो, फिर भी निप लेती है चूल्हा। फटाक फटाक निपने में तो माहिर है चूल्हा। देखिए कैसे करके निप लेगी, हो गया निप के। अब पूरा कादो लगा दी है पक्का पर, तो इसको देखिए साफ करेगी, पानी से पोछा लगा देगी तो साफ हो जाएगा। हाली हाली देखिए साफ पानी से पोछ देती है, पक्का पर जो भी लगा हुआ था मिट्टी गिरा रहता है तो उसको पोछ देती है गार गार के, तो चिकना हो। चूल्हा निपकर अच्छी तरह से नीचे पक्का पोछ देते हैं, लेटा जाता है, इसी चलते अच्छी तरह से पोछ लिए। पोछ कर आकर यहाँ बर्तन यहाँ पर धारा था, इतना मानी धार दिए थे, जमा कर कर बर्तन खाना बनाते हैं जारन पर, तो बहुत सारा बर्तन हो जाता है, तो धोने में टाइम लगता है, मैसने धोने में। इस चलते देखिए कढ़ाई अब मैसने लगे हैं, मैस लेंगे अच्छी तरह से, सब बर्तन धो लेंगे। कारिक वाला बहुत देरी लगता है, टाइम लगता है छोड़ाने में। सब बर्तन धो लिए हैं, धोने के बाद अब इतना राख बचा है पानी को, वही से उसी से मैसते हैं। तो सोचे कि अब दीवा में रख देते हैं, क्योंकि छत पर बर्तन धोते हैं तो हवा से सगरे छितरा जाता है, खत्म हो जाता है उड़िया पुड़िया के, इसी चलते दीवा में बांध करके रख देते हैं। हम मैसने घर सब खोल के निकाल के मैसते हैं। हम मैस लिए अच्छी तरह से, अब बर्तन खिंगार कर सब
रख लेंगे। एक पानी से सब खिंगार लिए हैं, दूसरा पानी से सब खिंगार रहे हैं। खिंगार लेंगे, बर्तन छोटा छोटा रहता है तो टाइम लगता है खिंगारने में। अब खिंगार कर इन्हें कढ़ाई टब तसला सब बचा है, सबको खिंगार कर करी कर लेंगे, अच्छी तरह से खिंगार लेंगे। खिंगारने के बाद यहाँ पर पूरा कचरा लग जाता है। पानी से मांजते हैं तो कारिख वाला से कारिख लग जाता है, इसी चलते उसको साफ करने पड़ता है। देखिए पूरा छत में यहाँ पर पानी गिरे में दिक्कत होता है, इधर ऊंचा जगह है तो उसको हाथ से काट कर गिराने पड़ता है। गिरा लेंगे अच्छी तरह से। अब गिरा कर चलते हैं, अब जाते हैं नीचे जाके दुआरी पर बैठकर अब मुंह धोएंगे, क्योंकि बरस से मुंह नहीं धोते हैं, दातमन से मुंह धोते हैं। दातमन से मुंह धोकर स्नान करके तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के बाद सोचे चलते हैं अब कुछ पूजा पाठ कर लेंगे, इसी चलते अब चलाएं। पूजा करने के लिए अब आ गए हैं, अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लेते हैं। करने के बाद अच्छी तरह से सबको टीका लगाकर अच्छी तरह से अच्छा छीट के प्रसादी चढ़ा लेते हैं। चढ़ाने के बाद आ जाते हैं, अच्छी तरह से सोचें कि धूप भी दे देते हैं। धूप लेकर अच्छी तरह से उसमें लेकर आ गए, धूप दिखा लेते हैं। दिखाने के बाद अच्छी तरह से सबसे घर में दिखा लेते हैं, धूप दिखा लेते हैं, एक रूम कर दिखा कर बाहर भी दिखा लेते हैं। दिखाने के बाद सोचे कि नहीं यहाँ पर जल ढार लेंगे, ढार कर गोड़ लग लिए हैं। लगने के बाद अब आ गए हैं छत पर आए हैं तुलसी जी तर। तुलसी जी को पूजा कर लेते हैं। तुलसी जी को पूजा करने के बाद जल उसमें डाल देते हैं। डालने के बाद उसको धूप दिखा देते हैं। दिखाने के बाद ऊपरे सूर्य भगवान को धूप दिखा देते हैं। पूजा पाठ कर लिए हैं। करने के बाद अब खाना बनाने के लिए आ गए हैं, ऊपरे आ गए हैं छत पर। चूल्हा पर खाना बनाएंगे। तब सब्जी उब्जी काट लेते हैं, क्योंकि बैगन लाने के लिए बोले थे तो पतिदेव बैगन ला कर दिए हैं। इसी चलते अब आलू बैगन के सब्जी और रोटी बनाएंगे चूल्हा पर। धूप हो गया है इतना तो ऊपर भी चूल्हा पर खाना बनाएंगे, क्योंकि खाना चूल्हा पर का टेस्ट अलग लगता है खाना बनाने में खाने में। इसी चलते चूल्हा पर खाना बनाएंगे। देखिए अब आटा सान रहे हैं, सान कर अब सब्जी बना रहे हैं। सब्जी और रोटी अच्छी तरह से बना लेंगे। उसके बाद अब ऐसे चूल्हा पर खाना बनाते हैं तो स्वादिष्ट लगता है खाना खाने में, और गैस पर के स्वाद नहीं लगता है, इसीलिए चूल्हा पर खाना बनाते हैं। अब चल जाते हैं सब्जी तोड़ने के लिए तो बहुत लेट हो जाता है, धूप भी निकल जाता है। तो ऊपर भी छत पर बना लेते हैं जारम पर, जल्दी हो जाता है बनाने, जल्दी बन जाता है इस पर खाना। गैस पर से कम टाइम लगता है, बनकर जल्दी रेडी हो जाता है खाना। क्योंकि सब्जी तोड़ने में बहुत टाइम लगता है तो लेट हो जाता है खाने में, तो खाना तैयार करने में बहुत देरी लगता है गैस पर। तो सोचते हैं चूल्हा पर बना लेंगे, खाना भी अच्छा। मेरी पत्नी फटाफट खाना बनाकर और हम दोनों खाकर और खेत में काम करने के लिए आ गए हैं। मेरी पत्नी साधन है कि जो मेरे साथ देती है, खाना घर में भी बनाती है, सब काम भी वही करती है, और खेत में आने के बाद साथे साथे चपाड़ भी चलाती है। देखिए कैसे करके गरजते हैं। अभी का बहुत दिक्कत होता है। पहले हर बैल रहता था तो इतना खेत ऊंचा नीचा नहीं हर बैल से जोताता था तो होता था। अभी इतना माटी ऊंचा नीचा ट्रैक्टर से जोताने पर हो जाता है कि और गड़छने और मिट्टी फेंकने में हालत खराब हो जाता है। इसलिए दोनों को मिलकर मिट्टी फेंकते हैं आली। और देखिए कितना माटी फेंकना पड़ता है, हालत खराब। और गर्मी के दिन है, पूरा गर्मी भी लगता है, पसीना भी चलता है। और मेरी पत्नी और हम दोनों मिलकर पूरे खेत को आज आर गराज देंगे, हम मिट्टी तीर के सब फेंक देंगे आरी तर से, तो बहुत अच्छा हो जाता है। नहीं तो पटवाने के बाद दिक्कत होता है, पानी नहीं चढ़ता है, इधर भर जाता है, उधर ऊंचा रहता है तो पटवो नहीं करता है, और बाद में फिर ऐसे ही रह जाता है, बेस से फसल नहीं होता है। और ट्रैक्टर से जोताने से मिट्टी इतना ऊंचा नीचा कर देता है कि क्या कहें। हर बैल पहले वाला जमाना था, टाइम लगता था लेकिन ठीक होता था। लेकिन अभी ट्रैक्टर से जोताने पर हालत खराब हो जाता है। मिट्टी तीरते हम दोनों पति पत्नी मिलकर मिट्टी बहुत तीरे और बहुत फेंके हैं। और फेंकने के बाद देखिए कुछ इस तरह से बराबर कर दिए हैं। एक द्वार फेंक दिए हैं, एक द्वार और बाकी है, उसको भी पूरा कर लेंगे। पूरा करने के बाद देखिए दोनों को, मुझसे ज़्यादा फटाफट तो मेरा वाइफ मिट्टी फेंकती है, मैं तो कोड़ कर खाली रख देता हूँ और
फेंकती है। छोटा छोटा खेत रहता है, इसीलिए इतना ऊंचा नीचा बीच में पूरा गड्ढा खेत कर देता है, हमारी तरफ चारों बगल ऊंचा कर देता है। और देखिए पूरा अथी करते करते एकदम हालत खराब हो जाता है। देखिए पसीने पसीने एकदम पूरा पसीना चलता है, गर्मी लग रहा है। इसीलिए अब चलते हैं घर पे, कुछ शरबत घोरती है, प्यास लग गया है, शरबत घोर के और दोनों कोई दो दो गिलास पी लेंगे तो कुछ देरी रेस्ट कर लेंगे। उसके बाद में फिर से जाएंगे आरी गरचने के लिए। मेरी पत्नी शरबत चीनी और नींबू का रस घोर रही है, देखिए अच्छी तरह से घोर लेगी और दो दो गिलास पीकर और फिर से जाएंगे वही काम करने के लिए। नींबू देखिए काट लिया है, उसमें गाड़ देगी नींबू तो टेस्ट लगेगा। और गर्मी में नींबू पीने से राहत रहता है, नींबू पानी हो जाएगा, शरबत चीनी का हो जाएगा। देखिए मेरी पत्नी पी रही है, 2 गिलास पी लेगी और उसके बाद मैं भी पी लूँगा। दोनों को पीकर फिर से थोड़ा देरी 10-5 मिनट आराम करेंगे, फिर जाते हैं। फिर कुछ अभी बाकी है, पूरा हुआ है नहीं। देखिए मैं भी पी लेता हूँ इधर। अब पीने के बाद दोनों कोई जाएंगे, फिर से थोड़ा बाकी है उसको भी गरच लेंगे, और काम है अभी पूरा कर लेंगे उसको। आज खेत का पूरा क्लियर कर लेंगे, क्योंकि और भी काम है अभी करने के लिए बाकी, तो उसको भी करेंगे। शरबत पीने के बाद रेस्ट कर लिए हैं कुछ देरी, और रेस्ट करने के बाद फिर से खेत में लग गए हैं आकर। रेस्ट करने के बाद कुछ अच्छा हो जाता है तो फिर हाली हाली कर देते हैं। यही लास्ट आरी बचा है तो इसको भी पूरा आज गरज देंगे। अब मेरी पत्नी देखिए हाली हाली गरजती है। मेरी पत्नी बहुत काम करती है, आप लोग देखे होंगे सुबह से जो भी की है पत्नी की है। मैं तो केवल आया हूँ तो इसी खेत में आरी गरज रहा हूँ, और मैं कुछ भी नहीं किया हूँ सुबह से। और आरी गरज कर इसको पूरा क्लियर करके अब देखिए इसमें जो भी गेंदौरा रहता है गोबर का जमा करते हैं, गाय का जो फेंकाता है उसको भी लाकर डालना है इसी खेत में। अभी देखिए पूरा गरज दी, यही लास्ट हो गया यहीं पे, अब नहीं है। देखिए हाली हाली अब गेंदौरा उठाकर और इस खेत में डालेंगे। गेंदौरा डालने से फसल अच्छा होता है, फिर केवल खाद से नहीं होता है। खाद से ज़्यादा खाद खेत में डालने से फसल भी खराब होता है और खाने में नुकसान भी करता है। इसलिए देसी गेंदौरा रहता है, गोबर जो फेंकाता है कुछ बाढ़ छोड़कर वही जमा होता है, तो उसको खेत में डालते हैं सब्जी वाला में, तो सब्जी का पैदावार भी अच्छा होता है और खाने में भी अच्छा रहता है। इसलिए देखिए मैं दोनों मिलकर पति पत्नी मिलकर हाली हाली देखिए इसको यहाँ पे फेंक सब खेत में डाल देंगे। और खेत में डालना बाकी है, पूरा डालकर आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। पूरा वीडियो आज का यहीं एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। इसलिए अब हो गया मेरा काम ख़त्म, इसलिए आप लोग को थैंक्स। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो देखने के लिए आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब लाइक करें।